FIR भी दर्ज करवा चुके हैं, हम कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं, इसका मतलब हम गरीब हैं तो बेटी की कोई सुनाई नहीं होगी। मतलब प्रधानमंत्री ये कह रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ गरीब इंसान, गरीब एक पिता कहाँ तक बेटी को बचाए और कहाँ तक पढ़ाए। मतलब कोई सुनवाई नहीं की जा रही, एक भी अरेस्ट नहीं हो रहा है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं की जा रही। हम ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारे जल्द से जल्द सुनवाई हो और हमें इंसाफ मिले। गुड़िया गर्भवती भी हो जाती है, उन्होंने नाजायज लगाया, डॉक्टर की सलाह से गोली दे के अबॉर्शन भी करवाया और फिर उसको 12-20 में जहर की गोली खिला दी और हमने उठा के अस्पताल में दाखिल करवाई। ना कि जब हमने FRI 12-20 में FRI दर्ज करवाई, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। उधर से उधर गेट चक्कर कटवा रहे हैं। पानीपत वासियों के लिए खुशखबरी, क्रोसेप्स फिटनेस जिम आपके लिए लेकर आया है धमाका ऑफर। 15,000 में 15 महीने फिटनेस फ्रीक बनने का मौका। तो देर मत कीजिए, आज ही आइए और इस ऑफर का फायदा उठाइए। एक बेटी इंसाफ की गुहार लगा रही है कि PM मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, लेकिन एक पिता कहां तक अपनी बेटी को पढ़ाए और कहां तक अपनी बेटी को बचाए। सिवा की रहने वाली एक बेटी ने आरोप लगाए हैं अपने ससुराल वालों पर कि उसकी शादी जून महीने में हुई थी। शादी के कुछ महीने बाद ही उसके ससुराल वाले उसके साथ मारपीट करने लगे और दहेज की मांग करने लगे। थोड़े दिनों बाद ही उसका अबॉर्शन तक करवा दिया गया और उसे वापस उसके मायके भेज दिया गया। लेकिन दोनों पक्षों में बातचीत होने के बाद वो वापस अपने ससुराल चली गई, लेकिन सब कुछ फिर से शुरू हो गया। वो उसके साथ मारपीट करते रहे। उसके बाद 12 दिसंबर को उन्होंने उसको जहर देकर मारने की कोशिश की। लड़की के पिता ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया और उसकी जान बच गई। पीड़ित लड़की ने आरोप लगाए हैं कि वो उसके परिवार वाले कई बार DSP SP से मिल चुके हैं, लेकिन कोई भी उनकी सुनने को तैयार नहीं है। पीड़ित ने इंसाफ की गुहार लगाई है कि उसकी सुनवाई हो और उसे न्याय मिले। मेरी शादी 26 जून को पूरी हिंदू रीति रिवाजों के साथ मेरे पिताजी ने की। उसके बाद उन्होंने 10-15 दिन बाद मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मेरी सास ने और मेरी ननंद जी ने मुझे मारते और कहते अपने घर से ये लेके आ वो लेके आ। तो जब मैं 1-1.5 महीने बाद मैं अपने पति के साथ हॉस्पिटल जांच करवाने गई तो मैं प्रेग्नेंट मिली। उसके बाद उन्होंने मुझे नाजायज़ गलत गोलियां देनी शुरू कर दी, जिससे मुझे पेन होने लगा। मतलब धीरे धीरे मैंने उनको बोला कि भाई ये मिस गोली से दर्द होता, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। उसके बाद मुझे ब्लीडिंग शुरू होगी, जिससे उन्होंने फिर मारपीट करना शुरू कर दिया और मेरे घर छोड़ गए। उसके बाद कुछ दिन बाद उन्होंने 12/12/2020 को मुझे गलती मान के ले गए। तब भी मेरे पिताजी ने समाज के हिसाब से मतलब मेरे पिताजी ने भाईचारे के शर्म में मुझे भेज दिया और कुछ दिनों बाद वही मारपीट चलती रही। 12/12/2020 को उन्होंने मुझे जहर खिला दिया। उसके बाद भी उन्होंने उठाने की कोई कोशिश नहीं की। उसके बाद मेरे पिताजी गए, वहाँ से उठाई और मुझे गैलेक्सी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। उसके बाद भी हमने FIR भी दर्ज करवा चुके हैं, हम कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं, इसका मतलब हम गरीब हैं तो बेटी की कोई सुनाई नहीं होगी। मतलब प्रधानमंत्री ये कह रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ गरीब इंसान, गरीब एक पिता कहाँ तक बेटी को बचाए और कहाँ तक पढ़ाए। मतलब कोई सुनवाई नहीं की जा रही, एक भी अरेस्ट नहीं हो रहा है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं की जा रही। हम ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारे जल्द से जल्द सुनवाई हो और हमें इंसाफ मिले। हरियाणा सरकार से क्या जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनको क्या कहना चाहोगे? उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि बेटी पढ़ाई शादी करती। मेरे पिताजी ने मुझको पढ़ाया, शादी की पूरे रीति रिवाजों से और सारे मतलब जो बेटी के लिए करने चाहिए एक पिताजी को वो सारे काम किए, लेकिन आज भी उसकी बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा। तो एक गरीब पिताजी मतलब हत्यारे घूम रहे हैं, खुले घूम रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, पकड़े नहीं जा रहे। तो किस हिसाब से नहीं पकड़े जा रहे, क्यों नहीं, क्या
कारण है कि वो नहीं पकड़े जा रहे। वहीं लड़की के परिजनों का कहना है कि बस उन्हें अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना है, क्योंकि उनकी बेटी के साथ गलत हुआ है। तो मेरी लड़की बांध ब्याह रखी है, उन्होंने परेशान करना, काफ़ी दिन पहले परेशान करना शुरू किया, तो दहेज दहेज की मांग करते रहे। गुड़िया गर्भवती भी हो जाती है, उन्होंने नाजायज लगाया, डॉक्टर की सलाह से गोली दे के अमोशन भी करवाया, और फिर उसको 12-20 में जहर की गोली खिला दी, और हमने उठा के अस्पताल में दाखिल करवाई। ना कि जब हमने FRI 12-20 में FRI दर्ज करवाई, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। उधर से उधर गेट चक्कर कटवा रहे हैं। हम थाने के चक्कर लगा के DSP साहब से भी 2 बार मिले, SP साहब से भी मिले, DSP हेडक्वार्टर में 3 बार मिले, IG को 2 बार मिल चुके हैं। हमारी अभी भी कोई सुनाई नहीं हो रही। आज किस लिए आए हैं आप? आज SP साहब को फिर गवार लगाने आए हैं दोबारा से। अरमान निशाब से ये मेरी पोती के साथ गोली खुलाई गई, बच्चा था 2 गिरफ्तार थे, मेरी पोती की सफाई कराई गई। मेरी पोती को निशाब मिलना चाहिए। हम कई बार बना दिए, 2-3 बार वहाँ जा दिए, 2 दूसरे तीसरे यहाँ दिया, हमारे को कोई सुनाई नहीं, धमकी और दे रहे हमारे को। ये हमारी भतीजी है जी, इसको जहर दे दिया था, और जहर देने के बाद उसे 2 बार DSP की जाली है, वहाँ नहीं सुनाई। SHO के बाद SP की जाली, कोई सुनाई नहीं, कोई भी सारे की जाली हम 2-3 बार जाली सर, एक जगह टोटली कोई सुनाई नहीं। परिवार वाले एक बार फिर से अपनी बेटी के साथ SP से गुहार लगाने पहुंचे। अब ऐसे में लड़की ने जो आरोप लगाए हैं उसकी पुलिस जांच कर रही है। वहीं कई दिन पुराना ये मामला भी हो चुका है। ऐसे में परिवार वालों का सब्र भी टूटने लगा है। बार बार वो पुलिस अधिकारियों के चक्कर काटकर अब उन्होंने मीडिया के द्वारा सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें इंसाफ दिलवाया जाए। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए आशु पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। पानीपत का नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बनाए ये दिवाली सबसे यादगार। जी हाँ, 0% इंटरेस्ट रेट, आसान किस्त, बिग ब्रांड्स पर ढेरों ऑफर के साथ बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, निकट GT रोड, इंडियन बैंक, पानीपत। अगर आप पुराने दर्द से परेशान हैं, अगर आप बड़े अस्पतालों में इलाज करवाकर लाखों रुपए बिल देकर थक चुके हैं लेकिन फिर भी आराम नहीं आ रहा, तो एक बार विजिट जरूर करें एडवांस हेल्थ केयर में। ट्रीटमेंट बाय कोरियन एंड एक्यूपॉइंट थेरेपी। केवल 15 मिनट की थेरेपी से तुरंत दर्द से छुटकारा पाएं। गर्दन का दर्द, सर्वाइकल, सियाटिका व कमर दर्द, घुटनों का दर्द, माइग्रेन, सिर का दर्द, पुरानी गैस कब्ज से छुटकारा पाएं। पुराने से पुराने दर्द का इलाज भी है। पहले दिन से आराम आना शुरू। हमारा पता है हाउस नंबर 9, गौशाला मंडी, गौशाला मंदिर के साथ गुहाना मोड़, GT रोड, पानीपत। मोबाइल नंबर 8168310885। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining.